दोस्तों सोचो, अगर वे सब क्रिएचर्स जिनसे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं रियल में कुछ जेंटल सोल्स ही हों जो सिर्फ खुद को नेचर में सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जंगल की दुनिया ऐसे जीवों से भरी हुई है जिन्हें अनफेयरली गलत समझा गया और किसी विलन या मॉन्स्टर के रूप में चित्रित किया गया। ये जानवर अक्सर पुराने मिथ्स, डरावनी कहानियों या बस बैड लक के कारण बदनाम हो जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे ही जीवों पर रोशनी डालेंगे जिन्हें जाना जाता है द मोस्ट मिसअंडरस्टूड वाइल्ड क्रिएचर्स, हाइनाज। लकड़बग्घों को अक्सर एनिमल किंगडम के धूर्त खलनायक के रूप में कास्ट किया जाता है, जिसका मेन रीज़न कुछ मूवीज़ और लोक कथाएँ हैं। लोग समझते हैं कि ये बेहद डरपोक और घिनौने स्कैवेंजर्स यानी मुर्दाखोर हैं जो बस दूसरे शिकारियों द्वारा छोड़े गए अवशेषों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन वास्तव में लकड़बग्घे बेहद कुशल शिकारी भी होते हैं और खुद भी शिकार करते हैं। एक जटिल सोशल स्ट्रक्चर में रहने वाले ये बुद्धिमान जानवर अपनी उत्साह से भरी चीख, मस्खरी हंसी और यहाँ तक कि अपने बॉडी पोस्चर्स के ज़रिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इकोसिस्टम में लकड़बग्घे एक क्रूशल रोल निभाते हैं। ये मृत जीवों को साफ करके बीमारियों के फैलाव को रोकते हैं। चमगादड़, ये लंबे समय से डर का प्रतीक रहे हैं। और इनको अक्सर वैम्पायर्स, डार्कनेस या बीमारियों से जोड़ा जाता है। कई लोग तो शाम के वक्त बस इन्हें अपने सर के ऊपर से उड़ता देख सिहर उठते हैं, लेकिन वास्तव में चमगादड़ हेल्दी इकोसिस्टम के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये लाखों कीड़ों और खासकर के मच्छरों का शिकार करते हैं, जिससे फसलों की सुरक्षा और बीमारियों को फैलने से रोकने में मदद मिलती है। चमगादड़ों की कुछ प्रजातियां पॉलिनेटर्स होती हैं जो केले और आम जैसे कई फलों की ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अपने नाजुक पंखों और शांत स्वभाव के साथ ये चमगादड़ अधिकांश लोगों की सोच से कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल और सुंदर होते हैं। वुल्फ, भेड़ियों को सदियों से ह्यूमन इमेजिनेशंस में हॉन्टेड माना गया है। इन्हें अंधेरे में छिपे खूंखार शिकारी के रूप में दिखाया जाता रहा है, लेकिन हकीकत में भेड़िए बहुत शर्मीले, बुद्धिमान और फैमिली ओरिएंटेड एनिमल्स होते हैं। भेड़िए अक्सर बड़े बड़े संगठित समूहों यानी पैक्स में म्यूचुअल अफेक्शन और कोऑपरेशन के साथ रहते हैं। ये बड़े शाकाहारी जीवों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जिससे जंगल और घास के मैदान संतुलन में रहते हैं। इंसानों पर इनके हमले एक्सट्रीमली रेयर ही हैं और ज़्यादातर भेड़िए लोगों से दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं। इनकी हाउल्स करने की गूंजती हुई डरावनी आवाज़ ज़्यादातर अपनी टेरिटरी को मार्क करने या अपने परिवार को बुलाने के लिए होती है, ना कि हमला करने के लिए। गिद्ध, ये अपने गंजे सिर और झुकी हुई पोस्चर की वजह से किसी डरावनी फिल्म के किरदार जैसे लगते हैं। शायद इसीलिए लोग अक्सर इन्हें गंदा और मौत की खबर से जुड़े किसी अपशगुन के तौर पर मानते आए हैं, लेकिन असल में गिद्ध प्रकृति के सफाई कर्मी होते हैं। ये मृत जीवों को नष्ट करके घातक बीमारियों के प्रसार को रोकते हैं। इनके पेट में बना एसिड इतना शक्तिशाली होता है कि ये एंथ्रेक्स और रेबीज जैसे खतरनाक बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है। विनाश का संकेतक होने के बजाय गिद्ध जंगल के अनदेखे नायक हैं। काली बिल्लियां, ये हमेशा से अंधविश्वासों में उलझी हुई हैं, जिन्हें अक्सर दुर्भाग्य या यहाँ तक कि जादू टोना से जोड़ा जाता है। इस वजह से इन पर कई हॉरर मूवीज़ तक बनी हैं और ऐसी गलत धारणाओं के कारण उनकी एडॉप्शन रेट्स यानी गोद लेने की दर बाकी बिल्लियों से काफ़ी कम रही है और इन्हें अनफेयरली ट्रीट किया गया है। जबकि इन रियलिटी काली बिल्लियाँ किसी भी अन्य बिल्ली की तरह ही होती हैं, क्यूरियस, अफेक्शनेट और चंचल। कुछ कल्चर्स में तो ये सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। इनकी चमकदार काली त्वचा और रहस्यमयी आँखें इनके आकर्षण को और बढ़ाती हैं। स्पाइडर्स, मकड़ियाँ कई लोगों के लिए डरावने सपनों की तरह होती हैं। घने बालों वाले कोनों में छिपे जीव,
लेकिन ज़्यादातर मकड़ियाँ इंसानों के लिए तो कम से कम पूरी तरह से हार्मलेस ही होती हैं। ये मक्खियों और मच्छरों की संख्या को सीमित करके बगीचों और घरों में नेचुरल पेस्ट कंट्रोलिंग का काम करती हैं। मकड़ियाँ जटिल जाले बुनती हैं जो नेचुरल इंजीनियरिंग के चमत्कार होते हैं। इनके बारे में कई रिसर्च की गई है जिसमें स्पाइडर वेब को स्टील जैसा ही मजबूत पाया गया है। पिराना, ये शब्द सुनते ही लोगों के मन में धुंधले पानी में पागलपन से भरी खून की प्यासी मछलियों की छवि उभर कर आती है। लेकिन वास्तव में ज़्यादातर पिरानास की प्रजातियां शर्मीली होती हैं और छोटे प्लांट्स या कीड़े खाती हैं। फेमस रेड बेलीड पिराना ये भी तभी इंसानों पर हमला करती है जब उसे उकसाया जाए या वो हद से ज़्यादा भूखी हो। पिराना बीमार या मरी हुई मछलियों को खाकर नदियों की सफाई करने में अहम भूमिका निभाती हैं। उनके तेज धारदार दांत और मजबूत जबड़े लाखों सालों का प्रभावशाली अनुकूलन है, ना कि उनकी रक्त पिपासा का प्रमाण। तस्मानियन डेविल्स, इनको अक्सर अराजकता फैलाने वाले जंगली और घुमक्कड़ जीवों के रूप में देखा जाता है। अपने इलाके की सुरक्षा और शिकार को बचाने के लिए ये बुरी तरह से लड़ते हैं और डरावनी आवाज़ें निकालते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये मार्सुपियल यानी कंगारू की ही तरह थैलीधारी जीव बहुत शर्मीले और रात्रिचर होते हैं, जो मुर्दा जीवों को खाकर और कीटों की जनसंख्या को नियंत्रित कर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। लेकिन सैडली तस्मानियन डेविल्स अब एक संक्रामक कैंसर के कारण विलुप्ति के खतरे का सामना कर रहे हैं। इनकी डरावनी लगने वाली घुर्राहट और चीखें अधिकतर प्रतिद्वंदियों को चेतावनी देने के लिए होती हैं, ना कि हमला करने के लिए। अपनी तेज नज़रों और रहस्यमयी हॉन्टिंग आवाज़ों के साथ उल्लू ने हमेशा भय और आकर्षण दोनों को प्रेरित किया है। इसीलिए कुछ लोग इन्हें डेथ या मिसफॉर्चून का संकेत मानते हैं। लेकिन ये अनोखे पक्षी चूहों और खरगोशों की संख्या को नियंत्रित करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी बिना आवाज़ की गुपचुप उड़ान और कानों से सुनने की तेज क्षमता इन्हें रात के कुशल शिकारी बनाती है। विनाश के प्रतीक होने के बजाय ये जंगलों और खेतों में संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं।